नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मॉडर्न क्रिकेट के एक असली जीनियस एबी डिविलियर्स की तकनीक और उनके कमाल के माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक महान खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार मौका है कि कैसे रॉ टैलेंट और एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट मिलकर किसी को क्रिकेट के एलीट लेवल तक ले जाते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। विराट कोहली के इन शब्दों को देखिए। 2024 में जब डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तब विराट ने उनके लिए ये खत लिखा था। दो दिग्गजों के बीच की ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, ये हमें बताती है कि डिविलियर्स का इम्पैक्ट कितना गहरा था। ये हमें एक बेहद ही खूबसूरत स्टूडेंट मेंटर रिलेशनशिप की झलक देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हॉल ऑफ फेम मेंटरशिप, सुपरमैन वाले मिथकों की सच्चाई, उनकी फेमस इमेजिनरी बॉक्स तकनीक, उनका 360 डिग्री इनोवेशन, धैर्य और आक्रामकता का बैलेंस, और सबसे आखिर में उनके गजब के सेल्फ बिलीफ का मनोविज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, हॉल ऑफ फेम मेंटरशिप और वो कमाल का स्टूडेंट मेंटर डायनामिक जो हमने आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में देखा। 20,000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल रन और 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम का सम्मान। मतलब सोचिए, ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स के असली पायनियर रहे हैं। इस सम्मान ने क्रिकेट की दुनिया में उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। विराट ने अपने इस मेंटर से सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं सीखे, बल्कि एक पूरा माइंडसेट अडॉप्ट किया। जैसे तकनीकी डाउट्स में उलझने की बजाय अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना, मैच में प्रेजेंट मोमेंट की क्या डिमांड है सिर्फ उस पर फोकस करना, एक अटूट सेल्फ बिलीफ रखना और पिछली पारियों की खराब परफॉर्मेंस को भूलकर आगे बढ़ना। इन्हीं मेंटल ट्रिक्स ने विराट को वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखने में बहुत मदद की। अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, सुपरमैन वाले मिथकों की सच्चाई। क्या वो वाकई में बचपन से ही हर चीज में परफेक्ट थे? आपने भी शायद इंटरनेट पर ये कहानियां सुनी होंगी, लेकिन डिविलियर्स ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन अफवाहों को साफ किया है। नेशनल स्विमिंग रिकॉर्ड्स? सच ये है कि उनके पास बस एक अंडर-9 का लोकल स्कूल रिकॉर्ड था। नेशनल हॉकी या फुटबॉल टीम में खेलना? अरे वो तो बस हाई स्कूल में 1 साल या फिर मजे के लिए खेला करते थे। नेल्सन मंडेला से साइंस मेडल मिलने की बात भी गलत है। वो मंडेला जी से सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर मिले थे। और बैडमिंटन चैंपियन वाली बात, पूरी लाइफ में उन्होंने सिर्फ एक बार बैडमिंटन खेला है। ये सब दिखाता है कि वो कितने जमीन से जुड़े इंसान हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें बिल्कुल सच हैं। वो अपने एज ग्रुप में टेनिस के नेशनल नंबर 1 प्लेयर जरूर थे, और रग्बी और गोल्फ भी काफी अच्छा खेलते थे। और पता है, टेनिस और गोल्फ खेलने के इसी तजुर्बे ने उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन को क्रिकेट के लिए एकदम सुपरचार्ज कर दिया था। कोई जादू नहीं था, बस अलग अलग खेलों का ये कमाल का मिक्स था। चलिए अब थोड़ी बात तकनीक की करते हैं, द इमेजिनरी बॉक्स। अगर आप क्रिकेट सीखते हैं तो इस हिस्से को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इमेजिनरी बॉक्स असल में है क्या? ये बैटिंग की एक ऐसी टेक्निक है जहां आप बॉल की तरफ बल्ला फेंकने के बजाय बॉल का अपने शरीर के करीब एक इमेजिनरी बॉक्स में आने का इंतजार करते हैं। शुरुआत में डिविलियर्स एलबीडब्ल्यू बहुत होते थे, लेकिन इस तकनीक से उनका बैलेंस इतना परफेक्ट हो गया कि वो रिस्क एकदम कम हो गया। इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक ओपन स्टांस लीजिए, फिर एक छोटा सा बैकएंड अक्रॉस मूवमेंट। इसके बाद मोमेंटम बनाने के लिए हल्का सा झुकिए, यानी क्राउच कीजिए। और सबसे जरूरी बात, बॉल को एकदम लेट अपने उस इमेजिनरी बॉक्स के अंदर खेलिए। ये छोटे छोटे ट्रिगर मूवमेंट्स ही उन्हें दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के साथ खेलने और उन्हें मैनिपुलेट करने की ताकत देते हैं। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनका चेक ड्राइव। एक नॉर्मल कवर ड्राइव खेलने के बजाय वो एक कंट्रोल चेक ड्राइव खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। वो बॉल को एकदम आखिरी मोमेंट तक देखते हैं, बहुत लेट खेलते हैं, जिससे शॉट हवा में जाने का चांस ना के बराबर हो जाता है। कमाल का कंट्रोल है ये। अब चलते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, मिस्टर 360 और उनके शॉट्स के पीछे की आर्ट ऑफ प्री मेडिटेशन। उनका वो आइकॉनिक रिवर्स फ्लिक तो आपको याद ही होगा। चलिए उसे डिकोड करते हैं। लेग स्टंप के बाहर ओपन स्टांस, फिर बैकफुट को मिडल या लेग की तरफ ले जाना, टॉप हैंड को तेजी से ट्विस्ट करना, बॉटम हैंड की ग्रिप को बदलना, और ये सब करते हुए भी सिर को एकदम स्थिर रखना। ये सारे मूवमेंट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होते हैं। इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। और उनकी चालाकी देखिए, स्पिनर्स के सामने वो नॉर्मल स्वीप और रिवर्स स्वीप दोनों शॉट्स के लिए बिल्कुल एक जैसा ही शुरुआती फुटवर्क इस्तेमाल करते हैं।
अब बेचारा स्पिनर कैसे अंदाजा लगाए कि बॉल किधर जाने वाली है। ये प्री मेडिटेशन की वो कला है जिससे वो फील्डर्स को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। अब बात करते हैं उनके खेल के उस कॉन्ट्रास्ट की जो उन्हें एक कंप्लीट बैट्समैन बनाता है। धैर्य और आक्रामकता का गजब का कॉम्बिनेशन। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत थे। एक तरफ 2015 का वो दिल्ली टेस्ट याद कीजिए, मैच बचाने के लिए 297 गेंदों पर सिर्फ 43 रन। रेड बॉल क्रिकेट में ऐसा संयम। और दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों पर वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसी तबाही। ये दो बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स हैं। स्पोर्ट्स से हटकर एक और मजेदार फैक्ट बताऊं, 2010 में उन्होंने अपना एक पॉप एल्बम भी रिलीज किया था। डॉन ब्रैडमैन के पियानो बजाने की तरह ही डिविलियर्स का म्यूजिक और गिटार से कनेक्शन उनकी बैटिंग में भी दिखता है। वो जो उनके शॉट्स में एक रिदम और टाइमिंग है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी इसी आर्टिस्टिक साइड से आती है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, सेल्फ बिलीफ की साइकोलॉजी और दबाव को कैसे हैंडल करें। जरा 2016 के उस हाई प्रेशर मैच को इमेजिन कीजिए। आरसीबी को 184 रन चेस करने हैं और सामने है मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण। टाइम आउट होता है और डिविलियर्स विराट से कहते हैं, मुझे बॉल समझ ही नहीं आ रही। सोचिए, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कह रहा है कि उसकी टेक्निक काम नहीं कर रही। फिर क्या होता है? विराट खुद इस किस्से को बताते हैं। तकनीक काम नहीं कर रही थी, फिर भी डिविलियर्स लेग साइड की तरफ हटते हैं और अपनी इंस्टिंक्ट पर पूरा भरोसा करते हुए बिना बॉल को पड़े सुनील नारायण को 94 मीटर लंबा छक्का मार देते हैं। ये होता है वो अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ जहां आप अपने डाउट्स पर हावी हो जाते हैं। और इसी मेंटरशिप से विराट ने वो मेंटल टफनेस सीखी, अपनी डिफेंसिव तकनीक पर भरोसा रखना, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना, पिछली पारियों का बैगेज लेकर मैदान पर ना उतरना और हमेशा एक अग्रेसिव और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना। यही वो सीक्रेट्स हैं जो एक टैलेंटेड प्लेयर को एक लेजेंड बनाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, ये 20,000 रन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है यार। ये उस ज्योमेट्री, उस इंस्टिंक्ट और उस पूरे सेल्फ बिलीफ का रिजल्ट है जिसे आज हमने डिकोड किया है। मिस्टर 360 ने क्रिकेट का बार इतना हाई सेट कर दिया है कि अब एक सवाल दिमाग में आता है, आने वाली नई जनरेशन इस तकनीक, इंस्टिंक्ट और अटूट विश्वास के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके क्रिकेट के इस खेल को और कितना बदल सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।